Hello everyone, this is Sonam Srivastav. Welcome back to Maths classes and I am here again with new chapter that's name is Data Handling, Chapter 9. So data handling, what is data? Data means होता है कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो न्यूमेरिक वे में दी हो, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर न्यूमेरिक वे में गिवन है तो वो डाटा कहलाता है. एंड हैंडलिंग का मतलब होता है, हैंडलिंग का क्या मतलब होता है, किसी भी डाटा को रिकॉर्ड करना, ऑर्गेनाइज करना या एनालाइज करना. रिकॉर्ड करना, डाटा को रिकॉर्ड करना, ऑर्गेनाइज करना या एनालाइज करना. जब हमें कोई भी डाटा रिकॉर्डेड, कोई भी डाटा गिवन है, किसी भी डाटा से कोई इन्फॉर्मेशन जैसे मिल रही हो, जैसे किसी भी क्लास में जब डेली मैम आपकी क्लास में अटेंडेंस लेती हैं कि कौन सा बच्चा प्रेजेंट है और कौन सा बच्चा अब्सेंट है, तो कितने बच्चे प्रेजेंट हुए, कितने बच्चे अब्सेंट हुए, तो ये क्या हुआ, ये एक तरह से डाटा है. एंड उस डाटा को फिर ऑर्गेनाइज किया जाता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट और अब्सेंट. तो डाटा को रिकॉर्ड करना, ऑर्गेनाइज करना या एनालाइज करना डाटा हैंडलिंग कहलाता है. अब डाटा हैंडलिंग के पार्ट देखते हैं. जैसे फर्स्ट टाइप है रिकॉर्डिंग डाटा. रिकॉर्डिंग डाटा कैसे कैसे कहते हैं, मान लीजिए ये आपके बुक का ही एक एग्जाम्पल है. जैसे आपके क्लास में 20 स्टूडेंट्स का, कुछ स्टूडेंट्स को किस स्टूडेंट्स को कौन सा फ्रूट्स पसंद है, उनकी चॉइस के बारे में पूछा जाए कि कौन से स्टूडेंट्स को कौन सा फ्रूट्स पसंद है. जैसे यहाँ पे राघव को बनाना पसंद है. एक एक बच्चे से पूछा गया है कि स्टैंड करके कि बताइए आपको कौन सा फ्रूट्स पसंद है. तो जैसे फर्स्ट में सबसे पहले राघव से पूछा गया कि आपको कौन सा फ्रूट पसंद है, तो उसने बनाना बताया. नेक्स्ट प्रीति को एप्पल पसंद है, अमर को गुआवा पसंद है, फातिमा को ऑरेंज पसंद है, अमिता को अगेन एप्पल, रमन को बनाना, राधा को ऑरेंज, फरीदा को गुआवा. तो ऐसे ही क्लास में स्टूडेंट से पूछा गया कि किन बच्चों को कौन सा फ्रूट्स पसंद है, तो उन्होंने सबने अपनी अलग अलग चॉइस बताई कि किसी को एप्पल पसंद है, किसी को गुआवा पसंद है, किसी को ऑरेंज पसंद है. तो इस तरह से एक डाटा कलेक्ट हुआ. तो इस डाटा को क्या कहेंगे, रिकॉर्डेड डाटा. तो अब हमने ऐसे मान लीजिए हमने ये डाटा रिकॉर्ड कर लिया कि किसको किसको क्या पसंद है, तो ये एक रिकॉर्डेड डाटा आपको मिल गया. बट अगर बच्चों को उनकी पसंद के अकॉर्डिंग हमें फ्रूट्स मंगवाने हैं और उनको देना है कि कौन से बच्चे को कौन सा फ्रूट्स पसंद है, तो कितने फ्रूट्स हमें मंगवाएं कि सभी बच्चों को मिल जाए. अब जैसे ये हमने एक डाटा रिकॉर्ड कर लिया कि किन किन बच्चों को कौन कौन सा फ्रूट्स पसंद है. अब हमें डाटा को ऑर्गेनाइज करना है कि इसको एक टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना हो, मंगवाना हो कि कितने फ्रूट्स कितने बनाना मंगवाने हैं, कितने एप्पल मंगवाने हैं, नंबर ऑफ बनाना एंड नंबर ऑफ एप्पल, सबकी चॉइस बताना हो. तो हम उस डाटा को क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे. तो ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, टेबुलर फॉर्म में, बार ग्राफ में एंड पिक्टोग्राफ में. तो सबसे पहले हम डाटा को ऑर्गेनाइज करना आपको सिखाएंगे टेबुलर फॉर्म में. तो टेबुलर फॉर्म क्या होता है, टेबुलर फॉर्म टेबल के रूप में किसी भी डाटा को ऑर्गेनाइज करना टेबुलर फॉर्म कहलाता है. जैसे ये क्या है, टेबल के रूप में सबसे पहले बनाना, ऑरेंज, एप्पल, गुआवा, ये 4 फ्रूट्स इसमें गिवन है. बच्चों की चॉइस में 4 फ्रूट्स गिवन है. तो हम ऐसे एक टेबल बनाएंगे, चॉइस, टैली मार्क एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स को कौन सा फ्रूट्स पसंद है. जैसे बनाना कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे कि बनाना कितने स्टूडेंट्स को पसंद है. ये 1, फिर 2, 3, 4, यहाँ पे 4, 5, 6, 7 एंड 8 स्टूडेंट्स को क्या पसंद है, बनाना. तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे 8 स्टूडेंट्स को बनाना पसंद है. ऐसे ही हम ऑरेंज को काउंट करेंगे, 3 स्टूडेंट्स को ऑरेंज पसंद है, एप्पल 5 स्टूडेंट को एप्पल पसंद है एंड गुआवा पसंद है 4 स्टूडेंट्स को. सबसे पहले नंबर ऑफ काउंट, कितने स्टूडेंट्स को क्या क्या पसंद है. तो ये एक टेबुलर फॉर्म में हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे. अब टैली मार्क क्या होता है, जैसे किसी भी नंबर्स को रफ फॉर्म में लिखना. जैसे हमें 8 लिखना है, तो सबसे पहले जैसे 8 लिखना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8. अगर हमने ये लिख दिया तो आप क्या इसको फिर अगेन काउंट करना पड़ेगा. तो टैली मार्क में लिखने के लिए जैसे 1 को ऐसे लिखते हैं, 2 को लिखते हैं सेकेंड लाइन, 2 लाइन बना देंगे, 2 हो जाएगा, 3 लाइन का हम ड्रॉ करेंगे, ये क्या हो जाएगा 3 एंड 4
जब 4 लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 तो ये 4 हो जाता है। जब 5 लिखना होता है 1 2 3 4 तो 4 लाइन वर्टिकल खींचते हैं एंड एक स्लैंट लाइन खींचते हैं, तो इसको कहते हैं 5। ये 4 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5 जब लिखना होगा तो हम 4 लाइन खींचेंगे वर्टिकल एंड एक स्लैंट लाइन खींचेंगे, तो उसको हम कहते हैं 5। टैली मार्क में ऐसे लिखते हैं, जैसे अब 6 लिखना है तो सबसे पहले हम 5 लिखेंगे और 1 लिख देंगे, ये 6 हो जाएगा। 7 लिखना है हमें तो 1 2 3 4 5 हो गया एंड 6 7 7 ऐसे लिखेंगे। ऐसे ही अगर हमें 8 लिखना है तो 1 2 3 4 5 1 2 3 तो ये क्या हो गया 5 और 3 8। ऐसे अगर हमें 9 लिखना है 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 4 ये क्या हो गया 5 + 4 9 तो ये 9 हो जाएगा। 10 लिखना है तो 5 5 2 टाइम्स लिख देंगे 10 हो जाएगा। तो 10 तक हमें टैली मार्क्स। अब हमें 20 लिखना है तो 4 टाइम्स 5 लिख देंगे। 25 लिखना है 5 टाइम्स 5, ये 5 टाइम आपको बनाना 1 2 3 4 तो 1 से लेके 5 तक आपको टैली मार्क्स ऐसे लिखने रहते हैं। फिर जो भी आगे लिखना है आप ऐसे ही, जैसे मान लीजिए 13 आपको लिखना है तो 13 1 2 3 4 ये 5 हो गया 1 2 3 4 5 5 5 10। अब 13 लिखना है 1 2 3 तो ये क्या हो जाएगा 13। सो 5 तक आपको 1 से लेके 5 तक टैली मार्क पता है। अब जो भी नंबर आपको लिखना हो वो नंबर आप इसके 5 5 करके तोड़ के देन आगे वर्टिकल लाइन से लिखेंगे। अब जैसे हमें बनाना ये चॉइस आपको दी गई है तो टेबुलर फॉर्म में कैसे, टेबुलर फॉर्म में सबसे पहले चॉइस लिखेंगे, फिर टैली मार्क, फिर फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, मतलब कितने टाइम्स ये कितने टाइम्स रिपीट हुआ है। बनाना जो है कितने टाइम्स रिपीट हुआ है 8 टाइम्स। 8 बच्चों की चॉइस क्या है बनाना। अब हम इसको अगर टैली मार्क में लिखना हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये क्या हो गया बनाना की 8 को ऐसे लिखते हैं 3 1 2 3 5 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4। तो जब हमें डाटा को टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना होगा तो हम ऐसे टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करेंगे। नेक्स्ट है पिक्टोग्राफ। अब पिक्टोग्राफ क्या होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन, जैसे कोई भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसको पिक्चर के रूप में ऑर्गेनाइज करना। पिक्चर के रूप में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो पिक्टोग्राफ कहलाता है। जैसे हमें मान लीजिए एक टेबुलर फॉर्म में क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चों स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन हो कि फर्स्ट क्लास में 25 स्टूडेंट, सेकेंड क्लास में 30 स्टूडेंट्स एंड थर्ड क्लास में 20 स्टूडेंट्स। अब हमें इसको पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले इधर क्लास and number of student, number of student इज इक्वल टू, अब हमें इसको पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करना है, सॉरी सो अगर फर्स्ट क्लास, ये सेकंड एंड थर्ड, अब हम स्टूडेंट्स का कोई एक पिक्चर बनाएंगे रफली। मान लीजिए एक स्टूडेंट्स इक्वल टू, जैसे हमने ये एक बना लिया, अब 1 स्टूडेंट्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या गिवन है 20 30 एंड तो हम एक स्टूडेंट इक्वल टू 10 मान लेंगे। तो आपको अब जैसे 20 पिक्चर्स तो आप बना नहीं सकते, तो आप एक पिक्चर इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। जैसे आप फर्स्ट क्लास में है 25 तो 25 आप सबसे पहले एक बनाएंगे, ये 10, अब ये 10 + 10 20 हो गई। अब 20 और 5 आपको और बनाना है तो 10 का हाफ क्या होगा 5, तो अगर इसकी आप हाफ फिगर बना देंगे तो वो 10 का हाफ होगा। तो ये 10, ये 10
और प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा 25। ऐसे सेकंड क्लास में 30, तो 30 10 + 10 + 10 3 स्टूडेंट्स बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा 30 के इक्वल। तो ऐसे ही आप पिक्टोग्राफ में 3 स्टूडेंट्स बना देंगे। एंड नेक्स्ट 20 बनाना है तो 2 स्टूडेंट्स बनाएंगे तो वो 20 के इक्वल हो जाएगा। तो जब भी आप पिक्टोग्राफ में डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, किसी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करेंगे, पिक्चर के रूप में कोई भी पिक्चर एक आप बनाएंगे। अब आप जब भी आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 3 2 ऐसे नंबर्स गिवन होते हैं तो आप एक फिगर को 1 ही रखते, इस फिगर को = 1 रखते तो आप 4 3 2। बट जब भी आपको जो डाटा गिवन है वो लार्ज, जैसे कोई बड़ी संख्या आपको गिवन हो तो आप क्या करेंगे, उसको किसी एक नंबर के जो एक पिक्चर को, जैसे एक पिक्चर को आपने 10 मान लिया कि एक पिक्चर जो है 10 स्टूडेंट्स के इक्वल होगी। 1 पिक्चर = 10 स्टूडेंट्स। एक पिक्चर 10 स्टूडेंट्स के इक्वल है तो आपने 2 पिक्चर बनाई, वो 20 के इक्वल हो जाएगी। हाफ बनाई तो जो 10 का हाफ 5, तो वो 5 के इक्वल हो जाएगी। तो ऐसे पिक्टोग्राफ में पिक्चर के रूप में किसी डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है बार ग्राफ। अब बार ग्राफ में कैसे, जब हम किसी भी डाटा को बार के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ को या तो वर्टिकली या हॉरिजेंटली रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बार ग्राफ क्या होता है, आपकी कॉपी में एक ग्राफ पेज होता है जिस पे हम बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसी टेबल को हमें बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको ये स्केल से बनाना है। अब जब हमें बार में, तो हम क्या करते हैं, या तो अब जैसे हमें यहाँ पे क्या 2 चीज़ें गिवन है, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक क्लास। तो एक साइड हम क्लास, एक साइड नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे हमने यहाँ पे क्लास मान लिया एंड इस साइड मान लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। सपोज दैट अब यहाँ पे क्लास है तो क्लास कौन कौन सी गिवन है। अब हम हमेशा जैसे 2 के बीच में जब कभी भी बार ग्राफ बनाएंगे तो इनके बीच इक्वल डिस्टेंस होती है एंड इन दोनों के बीच जो स्पेस होगा वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा। अब जैसे हमें क्लास फर्स्ट का बनाना है, अब इधर हमने ले लिया 10 20 30 40 एंड 50। अब फर्स्ट क्लास में यहाँ हमने लिया फर्स्ट क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं 25। अब फर्स्ट क्लास में 25, सो यहाँ तक 20 एंड इसके हाफ 20 में लेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो हम ऐसे इसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे। फर्स्ट क्लास में 25 एंड सेकंड क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं। तो सेकंड क्लास में हम यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स एंड थर्ड क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं। सो 20 के सामने सबसे पहले हम यहाँ पे एरो बना लेते हैं, एक पॉइंट लगा लेते हैं और 20 स्टूडेंट्स ऐसे बना देंगे। और इसको हम कहाँ पे रिप्रेजेंट, ये हमारा एक ग्राफ पेपर आता है, ग्राफ पेपर पे हम इस पिक्चर्स को बनाते हैं। सो ये क्या है बार ग्राफ। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स हैं वो इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने क्लियर किया है। और आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जब आप इस वीडियो से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेंगे। So this class is completed and we will cover the exercises of this chapter in next video. Please like, share and subscribe this channel.